नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। बिहार में एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी और जेडीयू में कभी भी संबंध विच्छेद हो सकता है। सवाल अहम यह है कि नीतीश कुमार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें बीजेपी से दूरी बनानी पड़ रही है। हमारी खास पेशकश बिहार में बवाल में आपको दिखाएंगे आगे। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। दावा यह किया जा रहा है कि राज्य में 15 अगस्त से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के बाकी कई चेहरे बदल जाएंगे। क्या बिहार में फिर बदलेगी सरकार? क्या बदलेगा सत्ता का नया गठबंधन? बीजेपी से हुआ नीतीश कुमार का मोह भंग, तो क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, हाय हाय ये दूरी, ये कैसी मजबूरी। यकीन मानिए, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियां इन दिनों यही कहानी कह रही है। प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लिहाजा उनके बीच दूरी मजबूरी बन गई। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी के जिस तरह एक दूसरे के करीब आने की संभावना दिख रही है, तो ऐसे में एक और गाने की याद आना लाजमी है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। जी हाँ, आप कहेंगे हम बार बार गाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आपको उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल ये सियासत का रंगमंच है और यहाँ भी नेताओं की हर घड़ी बदलती है रूप जिंदगी। कोई पार्टी बदलता है तो कोई पाला बदल लेता है। फिर जैसी पार्टी, जैसा गठबंधन, वैसा ही उसका डायलॉग और वैसी ही स्क्रिप्ट हो जाती है तैयार। तो कुल मिलाकर सियासत के आईने में सिल्वर स्क्रीन जैसे किरदार मचलते हैं। बिहार की सत्ता लगातार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रही है। जाहिर सी बात है, बिहार में विकास की जब बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम आता है। वैसे ही बिहार में अब राजनीतिक गलियारे में कहीं न कहीं हलचल सी मच गई है, क्योंकि जहां एक तरफ अगर हम सत्ता की बात करें तो फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन की जो गांठ है वह बरकरार है, लेकिन जो आप देख रहे हैं गहमा गहमी ये माहौल जेडीयू कार्यालय के अंदर, और पूरी तरह से अब ये कह सकते हैं कि जो ये गठबंधन है उसमें कहीं न कहीं दरार आ चुका है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में इस सियासी हलचल के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर बिहार की पॉलिटिकल पिक्चर के टीजर और ट्रेलर दोनों आ चुके हैं। बस पर्दे पर पिक्चर रिलीज होने की बारी है। उस पिक्चर में नायक और सहनायक कौन कौन है, ये सब साफ है। बस ऑफिशियल मोहर का इंतजार भर रह गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार की पॉलिटिकल पिक्चर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज हो जाएगी। अगर जेडीयू की बात कही जाए तो जेडीयू को अंदर ही अंदर ये बात खाने लगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से उनका अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो रहा है या कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगर इसी तरह से सिलसिला रहा तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बीजेपी शायद राज्य में अपने आप की सरकार बना ले या किसी भी समय जेडीयू को, जो कि आज अपरिहार्य नजर आता है, उसे किनारे लगा दे या हाशिए पर कर दे। और ये पटकथा, अगर इसकी बात हम करें कि इसकी चिंगारी कब नजर आई, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू ने अपने कोटे से 2 मंत्री पद मांगे और उसे केवल एक ही मंत्री पद मिला। और यहाँ पर ये कहना था कि जो आरसीपी सिंह है, उन्होंने जिस तरह से इसको लेकर डील किया, नीतीश कुमार उससे अंदर ही अंदर खासे नाराज थे। उनका ये मानना था कि बीजेपी से वो 2 मंत्री पद हासिल नहीं कर पाए और केवल अपने लिए एक मंत्री पद उन्होंने ले लिया, तो नाराजगी की शुरुआत यहां से हुई। ये तो सिर्फ एक
चिंगारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने जेडीयू के अस्तित्व को लेकर भी खतरा नजर आ रहा था। बिहार में सूत्रों का दावा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आरजेडी के पास स्पीकर पद के अलावा डिप्टी सीएम और गृह विभाग का जाना तय माना जा रहा है। बिहार में नई सरकार की ये रूपरेखा करीब करीब तय हो गई है, बस अब औपचारिकता ही रह गई है। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी खुद डिप्टी सीएम के अलावा गृह विभाग भी अपने पास ही रखना चाहेंगे। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा पटना में आए और बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से कहा गया कि 200 सीटों के लिए अब बीजेपी को तैयारी करनी चाहिए और फौरन रिएक्शन भी आ जाता है जेडीयू का कि 200 ही क्यों, आप पूरी 245 पे तैयारी कीजिए। और जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, उन्होंने ये भी बयान दिया कि 2024 में हम लोग साथ नहीं रहेंगे, यानी कि बीजेपी और जेडीयू साथ नहीं रहेंगी। तो जगह जगह ये दरारें देखने को नजर आई। जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू चाहता था कि उसका गठबंधन हो बीजेपी के साथ और उन्हें सीटें मिले, लेकिन ये अभी कामयाब नहीं हो पाया और जेडीयू ने अकेले वहां चुनाव लड़ा और नतीजा सबके सामने, जेडीयू कोई भी जीत वहां पर हासिल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन में बीजेपी के पास 77, जेडीयू के 45, अन्य के 5 जोड़कर कुल 127 विधायक हैं। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और अन्य के पास 17 सीटें हैं, जिनका कुल आंकड़ा 115 तक पहुंचता है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होकर और महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाते हैं तो एक बार फिर से बिहार की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। कहा जाता है राजनीति में मित्र कठिन है, लेकिन जब ऐसी कयास बातें सामने आती हैं तो कहना ही पड़ जाता है कि राजनीति में दुश्मन भी कठिन है। चूँकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लिहाजा यहाँ रातों रात कुछ भी हो सकता है। बस आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बिहार में सियासी हलचल कुछ बड़ा होने की ओर इशारा कर रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे मामले में बीजेपी खेमा पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रहा है। क्या कहती है बीजेपी की खामोशी और आखिर क्यों बिहार की सियासत इस मोड़ तक आ पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट। सरकार को एक संदेश है कि आपकी नीति गलत है, आपकी राजनीति गलत है। जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चलेगा। जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स, नीतीश बीजेपी में टकराव फिक्स, बिहार में बदलाव की बयार, नीतीश बनाएंगे नई सरकार। बिहार की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती है। यहां अगले ही पल क्या हो जाए ये उसकी फिजा को भी मालूम नहीं होता। एक बार फिर सूबे की सियासत नए मोड़ पर आ खड़ी है। राज्य की कमान भले ही बीजेपी और जेडीयू के हाथों में हो, मगर दोनों के रिश्तों के बीच की दरार साफ दिखने लगी है। दोनों दलों के रिश्ते को लेकर जो खबरें इन दिनों सामने आ रही हैं, वो एनडीए के लिए अच्छी नहीं है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है। जेडीयू किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकती है। सियासी पंडितों की माने तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से एक गुप्त मुलाकात की है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने भले ही 2020 में साथ मिलकर सरकार बनाई हो, मगर दोनों दलों के बीच सियासी तल्खियां भी सुर्खियों में हैं। राज्य में राजनीतिक उठापटक की शुरुआत उस वक्त हुई जब आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद उनकी पार्टी जेडीयू ने लगाए, जिसके फौरन बाद आरसीपी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नीतीश पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उनके आरोपों का जवाब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया,
जिस पर राजनीति और भी गर्मा गई। पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। कि डूबता हुआ जहाज है, हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में यह पता चल जाएगा। बीते एक महीने में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार ऐसा हुआ जब केंद्र के कार्यक्रमों से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में निमंत्रण के बावजूद नीतीश नहीं पहुंचे। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश दूर रहे। कलह की कहानी इतनी ही नहीं है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें नीतीश ने शिरकत नहीं की। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है, यानी ये सरकार की नीतियों का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना कोई बड़ा संकेत दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश चाहते क्या हैं? तन और मन दोनों उस दल का था, अब वो तय करे। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। बीजेपी को जब जरूरत होती है तो किसी के भी पांव पड़ लेते हैं, उसे अलायंस बना लेते हैं। जैसे ही भाजपा की खुदगर्जी खत्म होती है, जरूरत खत्म होती है, तो साथी का पांव नहीं गला काटते हैं। नीतीश कुमार जी भले इंसान है, मेरे मानने में वो इनके जासे में आ गए। जब बीजेपी को जरूरत थी तब नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी का कास्ट कॉम्बिनेशन, उस सब को यूज कर लिया और फिर नीतीश कुमार जी की मदद से सब ठीक ठाक कर लिया। अब उन्हीं की कब्र खोदने में लगेंगे। हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ मुख्यमंत्री जी पुनः सुनने वाले हैं, पर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनके प्रति बहुत लॉयल है। उनकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए ही ये आवाज़ आती है। जब जब उनकी कुर्सी डोलती है तब तब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको सही कुर्सी का पता बताती है। और उनकी वो कुर्सी महागठबंधन में जाए तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एनडीए में रहें तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये उनकी अंतरात्मा स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार की राजनीति के सियासी तारे एक बार फिर से नई राजनीति के समीकरण गढ़ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच दोस्ती की डोर से एक एक धागा उधड़ता जा रहा है। बहरहाल दोस्ती की ये डोर टूटने के कगार पर है। नीतीश कुमार इसे खींचकर बीजेपी को काबू में करने की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या वाकई बिहार के सियासत काउंट एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बिहार में नई सरकार की रूपरेखा करीब करीब तय मानी जा रही है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर तैयार हैं। तो वहीं जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी को बतौर डिप्टी सीएम बनाने में नीतीश कुमार को भी कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीर आपको जरूर याद होगी। तस्वीर के सामने आते ही ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ जैसे कई सवाल उठने लगे। लेकिन जब असली मुद्दा सामने आया तो भविष्य की तस्वीर समझते देर नहीं लगी। दोनों में मुलाकात जातीय जनगणना के मुद्दे पर हुई थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इस दौरान अकेले में करीब 50 मिनट से ज्यादा बैठक हुई और इस मुलाकात के बाद से ही तेजस्वी यादव के सुर नीतीश कुमार को लेकर बदले बदले से नजर आने लगे। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी। आपने तो सारी बातें स्वयं बता दी। उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। तन और मन दोनों उस दल का था,
अब वो तय करें। लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। कहा जाता है जातीय जनगणना ही वो असली मुद्दा है जिसके सहारे आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी मिलकर बीजेपी को जोरदार झटका देने का प्रयास करने में जुटी है। जेडीयू बीजेपी से दूरी बनाने की तैयारी पहले से कई मौकों पर करती नजर आई है। अग्निवीर के मुद्दे पर जेडीयू ने आरजेडी के तोड़-फोड़ कार्यक्रम को देर से रोका और केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी नीतीश कुमार के बोल बीजेपी लाइन से अलग साफ तौर पर सुनाई पड़े। वहीं जेडीयू के नेता महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलकर निशाना साधते नजर आए। इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में सियासी झुकाव जेडीयू का किधर होने वाला है। बिहार में सियासी पारा हाई है। दो बड़े दलों ने बैठक बुलाई है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सियासी पंडितों के अनुसार नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कई नीतियों को लेकर भाजपा और जदयू के बीच में अंतर कलह मचा हुआ है। लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली से भी दूरी बनाई है, तो वहीं पटना में भी भाजपा के नेताओं और उनके नीतियों के खिलाफ में नीतीश कुमार लगातार मुखर रहे हैं। हालांकि अब मंगलवार को ये तय होगा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में बने रहेंगे या फिर महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से उसकी दूरियां अब काफी बढ़ चुकी है और रिश्तों में कड़वाहट भी आ चुकी है। रविवार को ही नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश कुमार का नहीं जाना भी इसी तरफ इशारा करता है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरोप ने आग में घी डाल दिया, जिसका मतलब था कि बीजेपी आरसीपी सिंह के सहारे जेडीयू को अंदर ही अंदर कमजोर करने की फिराक में थी। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच आई नजदीकियों की वजह जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे अहम है। इसके जरिए बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में नीतीश कुमार को आगे करके महागठबंधन ये बीजेपी के लिए नई चुनौती पेश करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके मन में कब क्या आता है कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कि नीतीश कुमार अपना पाला बदलने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से कभी दूरी तो कभी नजदीकी बना चुके हैं। बिहार में बवाल बा, लेकिन नीतीश कुमार के मन में का बा, ये सबके लिए समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। कभी समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की सियासत के लिए चुनौती पेश कर चुके थे। तब नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन बाद के दौर में जब सियासत ने करवट बदली तो बीजेपी से उनकी अदावत हो गई और फिर लालू के साथ गलबहियां करके ऐलान कर दिया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ ना तो दोस्त परमानेंट होते हैं और ना ही दुश्मन। यहाँ सत्ता की जब जैसी बयार चलती है, सियासतदान पीठ तब तैसी कर लेते हैं। लेकिन साल 2022 में बीजेपी से नीतीश कुमार की अदावत के कयास के बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो अपने राजनीतिक करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। क्या नीतीश कुमार सियासत का फाइनल दांव चलने जा रहे हैं और इस दांव में आखिर उन्हें क्या हासिल होने वाला है। मैंने जिक्र किया कि संभवतः भाजपा के मंत्री रिजाइन करेंगे, भाजपा के मंत्रियों को रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा, या जैसे पिछली बार किसको जानकारी थी, शाम को यकायक आप ही सबके न्यूज़ चैनल पे ही हम लोगों ने देखा ना, जब 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला सीधा राजभवन पहुंचा, उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन पुनः उन्होंने सरकार बना ली।
परिस्थितियां कैसी होंगी मुझे नहीं पता, पर आने वाले समय में इस बात की संभावनाएं प्रबल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी जरूर मारेंगे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। अगर वो भाजपा से नाता तोड़ते हैं तो ऐसा दूसरी बार होगा जब नीतीश भाजपा से नाता तोड़ेंगे। पिछली बार 2013 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भाजपा से 17 साल पुराना नाता तोड़ा था और इस बार गठबंधन पर 5 साल का नाता टूटेगा। कुर्सी उसके अलावा कुछ नहीं है, और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय, पाला बदल दिया जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता। 1994 में लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का किया गठन। 1996 में बिहार में भाजपा से मिलाया हाथ। 2013 में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान। नीतीश कुमार ने तोड़ा 17 साल पुराना गठबंधन। 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ मनाया महागठबंधन। 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ भाजपा संग बनाई सरकार। अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। हमारा तो दायित्व बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई। अब अभी तो नहीं हो सकता है कि हम साहब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, अलग होकर के खड़े होते हैं तो हमको साथ देना ही है। हम जो है भारतीय जनता पार्टी का जो की नीति है, आर्थिक नीति है, बेरोजगारी के सवाल पर नीति है, महंगाई के सवाल पर नीति है, जिस ढंग से सारे जो भूख, बेरोजगारी, गरीबी के सवाल को, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, चीन से जो खतरा है, इस सब सवाल को कम्युनलिज्म के आगे, हिंदू मुसलमान के पर्दा में और झंडा के, राष्ट्रीय झंडा के पर्दा में वो छुपाना चाहती है। हम उसके खिलाफ हैं। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार का ये दाव चुनावी है? जहां तक बिहार में विधानसभा चुनाव की बात है तो वो 2025 में होंगे, जबकि उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस दौरान कोई नई भूमिका में दिखना चाहते हैं? क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट कर भाजपा के खिलाफ नई रणनीति बनाना चाहते हैं? और क्या इसमें कामयाब होंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।